राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपना चैनल स्टोरी केबिन पे। आज हम जानेंगे कि कलयुग के इस संसार में कौन कौन से मनुष्य ने कैसे भगवान के साक्षात दर्शन पाए थे। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद सभी देवी और देवता अपने अपने धाम चले गए। रह गए तो बस हनुमान जी। कलयुग की शुरुआत में देवी और देवताओं की याद में उनके विग्रह रूप की पूजा होने लगी। बाद में इसी विग्रह रूप या प्रतीक रूप की जगह लोगों ने मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। कई जगह भगवान का विग्रह रूप स्वयं ही प्रकट हुआ, जैसे ज्योतिर्लिंग, शालिग्राम आदि। माना जाता है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में किसी भी देवी या देवता का आह्वान करने पर वो तुरंत ही प्रकट हो जाता था। यदि किसी व्यक्ति को किसी देवता से कोई अनमोल वस्तु या शक्ति की कामना रहती थी तो उसे कठोर तप के द्वारा ही वो हासिल होती थी। जैसे अर्जुन ने पशुपतास्त्र हासिल करने के लिए एक गुहा में शिवजी का आह्वान किया था और तप किया था। कलयुग में अब ना मंत्र काम करते हैं और ना आह्वान, ना तप से कोई अस्त्र शस्त्र हासिल किया जा सकता है और ना शक्तियाँ। कहते हैं कि कलयुग में सत्य वचन, भक्ति और प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है भगवान से जुड़ने का। हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ संतों के बारे में जिन्होंने इस कलयुग में भी भक्ति के बल पर भगवान के दर्शन किए। रामकृष्ण परमहंस देव। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस माता कालिका के परम भक्त थे। कहते हैं कि वे प्रतिदिन कालिका से वार्तालाप करते थे। कालिका माता ने उनको सिद्धियां दे रखी थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध पुरुष थे। हिंदू धर्म में परमहंस की पदवी उसे ही दी जाती है जो सच में ही सभी प्रकार की सिद्धियों से सिद्ध हो जाता है। रामकृष्ण अनपढ़ मनुष्य थे। वे ना तो अंग्रेजी जानते थे, ना वो संस्कृत के जानकार थे, ना वो सभाओं में भाषण देते थे और ना अखबारों में वक्तव्य। उनकी सारी पूंजी, उनकी सरलता और उनका सारा ध्यान महाकाली का नाम करना था। जैसे बालक प्रत्येक वस्तु की याचना अपनी माँ से करता है, वैसे ही रामकृष्ण भी हर चीज काली माँ से मांगते थे और हर काम उनकी आज्ञा से करते थे। स्वामी रामकृष्ण का पूरा जीवन कठोर साधना और तपस्या में ही बीता। इस दौरान रामकृष्ण ने पंचनामी, बाउल, सहजीता, सिख, ईसाई, इस्लाम आदि सभी मतों के अनुसार साधना की। साधना के दौर में उन्होंने कई दिव्य आत्माओं के दर्शन किए। तुलसीदास जी के विषय में जो शास्त्रों में मिलते हैं उसके अनुसार इनका जन्म 1554 में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। जब कोई महान कार्य किया जा रहा हो या रचना लिखी जा रही हो तो उसमें उसकी ऊपरी शक्ति का योगदान होता है। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे एक शमी के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस शमी के वृक्ष के ऊपर डालते थे उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेतों का आहार वैसे तो अशुद्ध और निकृष्ट ही होता है, लेकिन उस जल से उस प्रेत की तृप्ति होने लगी। भूत प्रेत योनि जन्म ली हुई आत्मा अच्छी और बुरी सभी प्रकार की होती है। इसी प्रकार वो प्रेत भी अच्छा ही था। उस पानी से प्रेत प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं आपका काम कर दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, वैसे तो मुझे किसी संसारी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यदि करा सकते हो तो मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करवा दो। प्रेत ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि मुझ में इतनी ही सच्चाई और अच्छाई होती तो इस अधर्म योनि में नहीं भटकता। फिर भी प्रभु दर्शन के लिए मैं एक उपाय आपको बता सकता हूँ। प्रेत ने कहा, मुझे ये मालूम है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है
वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य श्रवण करने आते हैं। मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ नित्य कथा होती है और वहाँ हनुमान जी कुश्ती के रूप में आते हैं। आप उनके चरण पकड़ लो और उनसे विनती करें। वो बहुत मना करेंगे किंतु आप छोड़ना नहीं, वो आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। ये सुनकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। वो उस कथा में गए और उन्होंने सबसे दूर एक कुश्ती को बैठा देखा। वो कुश्ती बहुत ही ध्यान से राम कथा सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। तुलसीदास जी उसे देखते रहे। जो ही कथा समाप्त हुई, उन्होंने जाकर उस कुश्ती के पैर पकड़ लिए और बोले, मैंने आपको पहचान लिया है प्रभु, और आप मुझे राम के दर्शन करवाएं। उस कुश्ती ने बहुत कहा, अरे भैया, तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो? मेरे पर क्यों अपराध चढ़ाते हो? मैं तो कुश्ती हूँ, मुझे मत छुओ, मेरे पैरों को मत छुओ। किंतु तुलसीदास जी ने उसके पैर जोर से पकड़ लिए और रोने लगे। अंत में हार कर कुश्ती रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर ये दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट में भई संतनि वीर, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, बोलो सिया राम की जय। तुलसीदास जी दोनों बालकों को देखकर चौंक गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले हनुमान चालीसा लिखी। इसके बाद हनुमानाष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बहुत आदि रचना की उन्होंने ही लिखी। ये सब हनुमान जी की ही कृपा से संभव हो पाया। महर्षि अरविंद घोष। क्रांतिकारी महर्षि अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता के बंगाल की धरती में हुआ। बचपन से ही पाश्चात्य संस्कृति में पले बड़े अरविंद के मन में भारतीय धर्म और दर्शन के प्रति संस्कारों का बीज नहीं पड़ा था। उनके पिता एक डॉक्टर तथा अंग्रेजों को समर्थक थे। वैसे तो अरविंद ने अपनी शिक्षा खूलना में पूर्ण की थी, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वो इंग्लैंड चले गए और कई वर्ष वहां रहने के पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। बस वहीं से उनके मन में भारत और भारतीय धर्म के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। बड़ौदा से कलकत्ता आने के बाद महर्षि अरविंद आज़ादी आंदोलन में उतरे। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस के गरमपंथी धड़ों की विचारधारा को बढ़ावा दिया। वैसे तो अरविंद एक क्रांतिकारी ही थे। अरविंद का नाम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा और 1908 से 9 में उन पर अलीपुर बम कांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चला, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल की सजा सुना दी। जब सजा के लिए उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया, तब जेल में अरविंद का जीवन ही बदल गया। वो जेल की कोठी में ज्यादा से ज्यादा समय साधना और तप में लगाते थे। वो गीता पढ़ा करते थे और भगवान कृष्ण की आराधना किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि अरविंद जब अलीपुर जेल में थे, तब उन्हें साधना के दौरान भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे। कृष्ण की प्रेरणा से वो क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़कर योग और आध्यात्म में रम हो गए। बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक महर्षि अरविंद देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। उन्हीं के बाद देश में आध्यात्मिक क्रांति की वो ज्वाला भड़की कि विश्व में आज भारतीय योग और दर्शन का डंका बज रहा है। मीरा। कृष्ण भक्त मीरा के भजनों को सभी ने सुना या पढ़ा होगा। मीरा का जन्म राजपूत परिवार में राजस्थान के मेरता में हुआ था। मीराबाई के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की एक लौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। कहते हैं कि मीराबाई को कई बार
भगवान श्री कृष्ण दर्शन की दिव्य अनुभूति होती थी। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई की भक्ति दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती थी। वो मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। ये देखकर उनके लिए राजा महल में ही कृष्ण का एक मंदिर बनवा दिया गया। मीराबाई के देवर राजा विक्रमजीत सिंह को ये नाच गाना, साधु संतों की संगत, मीरा का रहना बुरा लगता था। उसने मीरा को मारने के लिए प्रयास किया। एक बार फूलों के टोकरी में एक विषला सांप भेजा गया, लेकिन टोकरी खोलने पर उन्हें कृष्ण की मूर्ति मिली। एक अन्य अवसर पर उन्हें विष का प्याला दिया गया, लेकिन उसे पीकर भी मीराबाई को कोई हानि नहीं पहुंची। ये कृष्ण की भक्ति का चमत्कार ही था। एक ऐसी मान्यता है कि मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वो जन्मों जन्मांतर का प्रेम था। मान्यता अनुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन मथुरा की एक गोपिका थी। उन दिनों वो राधा की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया। विवाह के बाद भी गोपिका का कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने घर में मीरा को बंद कर दिया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, यदि कोई सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलता है और इस कलयुग में भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसे अवश्य दर्शन देते हैं, और वो दर्शन किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे रामकृष्ण, मीराबाई, तुलसीदास जी और कई लोग अपनी भक्ति के दम पर इस कलयुग में भी भगवान के दर्शन किए हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे स्टोरी केबिन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए राधे राधे।